तारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ओम। प्रभव जगत की उत्पत्ति का कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रलय भी मैं ही हूँ, तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार रूप निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अर्थात उत्पत्तिशील वस्तुओं की उत्पत्ति का अविनाशी कारण मैं ही हूँ। जब तक संसार है तब तक उसका बीज भी अवश्य ही रहता है, इसलिए बीज को अविनाशी कहा है, क्योंकि बिना बीज के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है। इससे यह जाना जाता है कि बीज की परंपरा का नाश नहीं होता। परंपरा से अनादिकाल से यह संसार चला आ रहा है, चलता चला जाएगा। बीज या परमात्मा माने कि जो जीव के संस्कार है कि बनते हैं तो वह माने, क्या माने? अब दो प्रकार की बात कही इस श्लोक में लगा कि मुख्य जो कारण है वो परमात्मा है और गौण रूप से जो कारण है वह अज्ञान है, माया है, अविद्या है, ये कहा उन्होंने। तो इसको ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए कि ये वास्तविक बात क्या है। जब तक यह अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक इस संसार का जो बीज है वह आपको अज्ञान ही स्वीकार करना पड़ेगा, अविद्या ही स्वीकार करना पड़ेगा। और जब ज्ञान हो जाता है, जब संसार ही नहीं रहता तो एक परमात्मा ही रह जाता है।
जितना प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है, ये कब तक होता है प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार, ये तो जान लेना चाहिए कि ये जब तक ही रहता है जब तक हमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। जब प्रमाता ही नहीं रहा तो प्रमाण प्रमेय कहाँ रहेंगे? जब अविद्या का ही नाश हो गया तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय कहाँ रहेंगे? तो वो कहते हैं इस संसार का जो बीज है वह केवल अविद्या ही है, और मूल में अविद्या के मूल में मैं ही सबका कारण हूँ। ये बात बताई चेतनम ब्रह्म जगत कारणम। इस जगत का मूल कारण केवल चेतन आत्मा ही है, परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। तो अब ये सब कहाँ से आया कि यह सब केवल संकल्प मात्र। तो संकल्प हुआ तो कूटस्थ है, निर्विकार है, अविनाशी है, अव्यय है, उसमें तो ये संकल्प उठ ही नहीं सकता। तो मैंने बताया था कि उस परम ब्रह्म परमात्मा में जो कूटस्थ है उसमें आप शक्ति ग्रह कैसे करेंगे? जाने शक्ति ग्रह के विषय में बताया गया था कि उस कूटस्थ में शक्ति ग्रह कैसे करेंगे। ये सारी विधि, सारी प्रक्रिया, सारी युक्ति जब हमको अवगत होती है बुद्धि में, तो हमको यह प्रतीत हो जाता है कि यह सब आरोपवाद अध्यास के अंतर्गत ही आता है। वह तो वास्तव में निर्विकार ही है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है। प्रमाण प्रमेय व्यवहार जब तक रहता है, लौकिक वैदिक व्यवहार जब तक रहता है, जब तक हमने उस वास्तविक अपने स्वरूप को नहीं जाना, तब तक ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार रहेगा। और जब यह ज्ञान होता है कि वो जिसके जानने से सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार निरर्थक हो जाते हैं, वह आत्मा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा थोड़ा ये कोई, तो इनकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। बस ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार जब तक रहता है जब तक प्रमाता रहता है, और प्रमाता ही जब परमात्मा हो गया तो ये प्रमाण किसकी सिद्धि करेंगे बताइए? किसी की नहीं, यह तो स्वयं कल्पित हैं अपने स्वरूप में। तो इसी को कहते हैं कि इसका जो वास्तविक जो ज्ञान है वह अपना आपा ही है, अपना स्वरूप ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये कहा उन्होंने कि सर्व जगत का कारण मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। अब कितनी बार आपने इसको श्रवण किया, पर अंदर बात यह ठीक प्रकार से बैठती नहीं, समझे? और कोई बात नहीं है। सुन तो लिया, बार बार अभ्यास किया, बिना सुने किसी को यह ज्ञान हो ही नहीं सकता। श्रवण सबसे पहला साधन है, और बिना सुने किसी को ज्ञान नहीं होता। क्यों? अरे आत्मा अनात्मा, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये विवेकन पंडिता, इसका विवेक पंडित लोग करते हैं कि यह आत्मा है, यह अनात्मा है। तो यह विवेक तो आप लोगों को हो ही गया, तो अब तो कोई आवश्यकता नहीं, न सुनने की आवश्यकता रही, न पढ़ने की आवश्यकता रही, क्योंकि विवेक तो हो ही गया। कि हाँ फिर भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि मनन करने की आवश्यकता है। श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि उस ज्ञान को केवल श्रवण मात्र से ही स्वीकार नहीं किया जाता,
उसका अर्थ भी स्वीकार किया जाता है। सुन करके अर्थ को ग्रहण नहीं करती बुद्धि हमारी, हम क्या करें इसमें, ये तात्पर्य। तो मनन निधिध्यासन की अत्यंत आवश्यक जरूरी है। उसी को कहते हैं कि हूं तो मत परतरम नान्यति किंचिदेश धनंजय, मेरे से परे कोई धनंजय, हे धनंजय मेरे से परे है तो कुछ नहीं, पर लोग न हुई वस्तु को सत्य मान करके उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। वही की खोज भी नहीं लगे रहते कि कैसे आई, कहाँ से आयो, कहाँ आयो, परमात्मा की तरफ ना मन, उसकी तरफ तो आपकी दृष्टि ही नहीं है, और कोई बात नहीं। हाँ जी। पामहमहं वर्षम निगृह्णाम्य जो योत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सत्याहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ और कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ। सूर्य में दो प्रकार की किरण होती हैं, एक तो प्रकाश करने वाली किरण होती हैं और एक दाहकता वाली किरण होती है। यह विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ हमारे भीतर बुद्धि में। इस प्रकार की किरणों का जो प्राकट्य किया है भगवान ने सूर्य के माध्यम से, वह कैसे कर दिया, वह कैसा है परमात्मा, यह विचार उत्पन्न नहीं होता। सूर्य को सूर्य रूप से देखते हैं, परमात्मा रूप से नहीं देखते। बता, भगवान ने प्रकाश के लिए सूर्य बनाया, बस, और कोई बात नहीं। इतना ही देखते हैं हम तुम सब लोग। परमात्मा मान करके हम इसकी न उपासना करते हैं न देखते हैं। जितनी कल्पित सारी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तु हैं, जब आपको इस प्रकार इस कदर से ज्ञान होगा कि जो कुछ भी दृश्य वर्ग आपको दिखाई देता है यह सब कल्पित है उस परमात्मा में, आत्मा में, और कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान के स्वरूप वाली होती है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। इसको आप स्वीकार नहीं करते, और कोई बात नहीं। जो वस्तु दिखाई देती है उसमें सत्यता की प्रतीति होती है कि यह वस्तु सत्य है। मिथ्यात्व भाव उत्पन्न नहीं होता, क्या करें। और मिथ्यात्व भाव यदि उत्पन्न हो गया तो सत्य वस्तु की तरफ आपका मन, आपकी बुद्धि चली जाएगी। इसलिए तो विवेक नहीं होता। शास्त्र कहता है बड़े बड़े पंडित भी आत्मा अनात्मा का विवेक करके उस आत्मज्ञान से रहित रह जाते हैं। विवेक होने पर प्रवचन कर सकते हैं, कथा कह सकते हैं, सारी व्यवस्था कर सकते हैं, समझे, बड़े लक्ष्यदार भाषण कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं वो लोग। इसीलिए भाष्यकार ने लिखा बाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषम विदुषम तत्मुक्त नत मुक्त। इससे आगे का रास्ता इन सब का परिहार करके तब आपको मिलेगा आत्मा। अवई तो शब्दों की धारावाहिकता, बोलने की शैली, समझे, यह सीख रहे हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें से आपने अपनी बुद्धि को हटा लिया हो? आप नहीं जानते, इन बातों को सब जानते हैं, पर स्वीकार नहीं करते आप लोग। सत्य को भी स्वीकार करने की अभी आप में ताकत नहीं है। ज्यादा जोर दे करके यदि शास्त्र कहे तो आप तिलमिला जाएंगे, आप क्रोध करने लगेंगे, यहीं बैठे बैठे तुरंत सहन नहीं होगी। पहले तो सत्य को स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए, और ये क्षमता कहाँ से आएगी फिर? क्या विवेक से आएगी? इसका मतलब विवेक हुआ ही नहीं, समझे, ये तात्पर्य उसी को कहते हैं।
कि सूर्य में जो अनेक प्रकार की किरणों का समावेश है, वो भगवान कहते मैं नहीं तो बनाया, किसी अन्य ने तो बनाया। किसने पकड़ रखा है आकाश में सूर्य को? बताइए, कोई खंभे पर लटका हुआ है सूर्य? नहीं तो। किसने पकड़ रखा है? कि किसी ने नहीं। तो फिर बीच से बीच कैसे लटका हुआ है? वो जो मैंने बताया कि भगवान की यह बल शक्ति है, वो बल शक्ति सभी को अपने नियम में रखती है कि मेरी बल शक्ति का कोई त्याग करके इधर उधर न चला जाए, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई जड़ वस्तु हो, चाहे कोई चेतन वस्तु हो। बल शक्ति का तात्पर्य यही होता है। और ज्ञान शक्ति से सब अपने अपने व्यवहार में तल्लीन होते हैं। हम क्या करें? ये तात्पर्य। तथा वर्षा कर चुकने पर फिर कुछ रश्मियों द्वारा 8 महीने तक जल का शोषण करता रहता हूँ और वर्षा काल आने पर फिर वर्षा देता हूँ। ठीक, समय से वर्षा होती है, समय से ठंडी आती है, समय से गर्मी आती है। यह सब स्वतः होता है कि किसी अन्य के द्वारा होता है ऐसा मौसम? ये विचार दृष्टि होनी चाहिए कि यह सब उसी के द्वारा होता है, स्वयं नहीं कर सकते आप लोग। सारा रिवॉर्ड वो परमात्मा चेतन तत्व है, सारी व्यवस्था की है सब, और वह आपसे पृथक नहीं है। कहाँ खोजेंगे? किसी देश में होगा, किसी काल में होगा कि नहीं? जहां तुम बैठे हो, खड़े हो, वही है वो, अन्यत्र नहीं, दूसरी जगह ही ना है। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मर्त्यलोक में बसने वाले की मृत्यु। देवों का अमृत, अमृत प्राणों को भी कहा श्रुतियों में। ये प्राण अमृत है। अब यहाँ कह रहे हैं कि देवलोक में अमृत जो है ना, वह भी मैं ही हूँ। मैंने ही बनाया, मैं ही हूँ, दूसरा नहीं कोई। देवलोक में देवता अमृत को पीते नहीं है, बस उसको देखते हैं, पीते नहीं। पीने की अथॉरिटी नहीं उनको, वो देखते हैं। पर अमृत में इतनी ताकत है, कुछ कह नहीं सकते। इस सृष्टि का प्राकट्य कैसे होता है, क्या करें? सबकी समझ से अलग का प्रसंग है ये। अरे हम कह रहे कोई आदमी मर गया, बिल्कुल मर गया, तो अमृत पिएगा कि नहीं पिएगा वो, ये बताओ। अरे मर ही गया, श्वास चलना बंद हो गया, देखना सुनना बंद हो गया, फिर उसको अमृत कैसे पिलाएंगे आप लोग बताइए? वो तो उत्पन्न जीवित नहीं होगा। बस समस्या इस बात की है कि मरे हुए व्यक्ति को अमृत पिलाया गया और सब जीवित हो गए। समस्या है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। कनिष्ठ और मध्यम जिज्ञासुओं की ऐसे प्रसंग आकर के खड़े हो जाते। रामायण में नहीं लिखा है? सुधा वृष्टि भई है, अमृत की वर्षा हुई ना दोनों दलों के ऊपर, और जिए भालू का निश्चर नहीं लेवसा। मरे तो सभी पड़े, सब मरे पड़े, और राक्षस जीवित नहीं हुए। दोनों के ऊपर वर्षा हुई और सब बानर जिंदे है। ये आपकी बुद्धि की परे की बात है। वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसको अभी आया था ना कि मर्त्यलोक में मृत्यु में ही हूँ, कौन कब तक रहेगा, कब उसका अवसान होगा, अर्जुन मैं जानता हूँ, सब मेरे हाथ में, और कोई बात नहीं। जीने मरने की परवाह तो अज्ञानियों की हुआ करती है,
अविद्या से ग्रसित लोग इस प्रकार की परवाह करते हैं, और जिन्होंने उनको समर्पण कर दिया है और जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, वो जीवन मरण से ऊपर उठ जाते हैं। किसी प्रकार का उनको कोई भय नहीं रहता, बस और कोई बात नहीं। यही जानना चाहिए। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मर्त्यलोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत और असत सब मैं ही हूँ। कार्य कारण भाव से यह कह दिया गया कि सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। कार्य कारण भाव से गीता में इसी में आएगा, मैं सत्य भी हूँ असत हूँ, तो वो कार्य कारण भाव हो गया। फिर कहा सच्चा हम अर्जुन, मैं सत्य असत्य से परे हूँ। ये सारी 3 प्रकार की व्यवस्था बताई सभी शास्त्रों में, सोई गीता में बताई। अर्थात जो जिसके संबंध से विद्यमान है वह, जो जिसके संबंध से विद्यमान है। किसके संबंध से विद्यमान है? अच्छी तरीके से पढ़े आए, समझ के। हाँ पढ़े, आगे पढ़ो। और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। संबंध से प्रतीति हो रही है, जो प्रतीति हो रही है संबंध करके, वह भी मैं ही हूँ। और संबंध का त्याग करके जो विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। तो यानी कल्पित वस्तु को अधिष्ठान रूप करके बता दिया, समझे? अध्यास में जो प्रतीति होती है वह भी मैं ही हूँ, और अध्यास से विपरीत जो प्रतीति होती है वह भी मैं ही हूँ। अंदर भाव ले जाइए। अध्यास काल में मिथ्या वस्तु सत्य प्रतीत होती है, और अध्यास की निवृत्ति काल में वह कैसा प्रतीत होता है? देखो, विचार करो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, रज्जु ज्यों की त्यों है। तो कभी सर्प दिखाई देता है, जब निवृत्ति हुई तो रज्जु दिखाई देती है, उसके विपरीत हो गया अधिष्ठान। वह भी मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब अध्यास होता है तो माया प्रतीत होती है, संसार की वस्तु सत्य प्रतीत होती है, और जब ज्ञान होता है तो वही माया, वही संसार के पदार्थ परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लग जाते हैं। तो विपरीतता आ गई, बात कुछ नहीं। ये ऐसा ही है भाई, व्यवहार ही ऐसा है। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं है। हाँ, पहले कहा ना, सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ। तो भगवान असत नहीं हो सकते। अथवा सत और असत का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिए। कार्य कारण भाव को लेकर के उन्होंने कह दिया। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व, पृथकत्व आदि विज्ञान रूप यज्ञों से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे अपने विज्ञानानुसार ही मुझे ही प्राप्त होते हैं। विज्ञान माने अनुभव के अनुसार। निष्काम भाव से पहले उपासना करनी पड़ेगी, और उपासना करते करते इतनी स्थिरता बुद्धि में, मन में, और इतनी पवित्रता आ जाएगी, तो फिर उसका वो अधिकारी हो जाएगा। तब विज्ञान के द्वारा यह इस बात को जानेगा कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न सत है और न कल्पित है। दोनों का परिहार कर देगा। परंतु जो विषय वासना युक्त अज्ञानी
त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोके मसनन्त दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। ऋक्, यज और साम, इन तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस का पान करने वाले और पाप रहित हुए, अर्थात सोमरस का पान करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। अब सोमरस से क्या लेना? एक सोमलता भी होती है जो देवलोक में रहती है, उस पर 15 पत्ते होते हैं, समझे? तो 15 दिन में एक पत्ता गिर जाता है, 15 दिन में फिर एक पत्ता ही निकलता है। एक दिन में एक पत्ता निकलता है, एक दिन में एक पत्ता गिर जाता है। 16वां ज्यों का त्यों रहता है, न गिरता है और न निकलता है। तो वो सोम रस का पान करते हैं देवता, उसका, वो अमृत नहीं है, वो सोम रस अलग है। अब यहाँ क्या कहा? सोम रस को पान करने वाले उस आत्म जिज्ञासा के लिए पवित्र हो जाते हैं। पहले आया यज्ञ शिष्टामृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले उनका हृदय पवित्र हो जाता है, वही सोम रस है। 100 रुपए धर्म पूर्वक कमाए, धर्म को सामने रख करके, और 10 उसमें से आपने दान कर दिया, यज्ञ किया, भूखे प्यासे पक्षी इत्यादि को। अब जो बचा धन उसको आप पान कीजिए, आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। वही सोम रस है, उसी को अमृत कहते हैं या मृत्यु लोक में। हमने वास्तविक धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते भी बुद्धि में ये फिट नहीं बैठती बात लाला। क्योंकि रोजाना तो अध्ययन करते, भजन करते, ध्यान करते, चिंतन करते, और रोजाना ही पाप कर लेते, हम क्या करें? वो ज्ञान कैसे हो? और कोई बात नहीं। तो यहीं से शुरुआत होती है परमात्मा की प्राप्ति से, कि परमात्मा की प्राप्ति पहले भोजन पर अपनी दृष्टि रखना चाहिए। मैं किस प्रकार का अन्न भक्षण कर रहा हूँ, शास्त्र के अनुकूल या विपरीत, बाकी और कुछ बात नहीं, उसी को कह रहे। सोमरस का पान करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ठीक है साहब, ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का, वसु आदि देवता है, अग्नोष्टम आदि यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। सकाम भाव वालों के लिए कह दिया भाष्यकार ने, सकाम भाव से यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उनको वह लोक प्राप्त हो जाते हैं, और उन लोकों में जा करके बहुत समय तक निवास करके फिर इसी पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। वो इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते सकाम भाव वाले। वे अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्र के स्थान को पाकर, पुण्य के फल स्वरूप इतना पुण्य आप लोग करते हैं गृहस्थी, कि इंद्र लोक की पदवी को भी इंद्र बन जाते हैं। इंद्र किसी व्यक्ति का, किसी देवता का मुख्य नाम नहीं है। इंद्र जो है, इंद्र तो एक पदवी है, उस पदवी को प्राप्त कर लेते हैं पुण्यों के प्रभाव से। इंद्र के स्थान को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। हाँ, क्योंकि देवता दो प्रकार के होते हैं। एक तो मृत्यु लोक में शुभ कर्म करके सकाम भाव से पुण्यों के प्रभाव से वहाँ जाते हैं और देवों का शरीर धारण करते हैं, और जितना पुण्य होता है तब तक उस स्वर्ग लोक में रह करके बैठे बैठे खाते रहते हैं। जब पुण्य समाप्त हुए तो फिर इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कर्मी देवता। और एक आजान देवता होते हैं
वो सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न होते हैं, वह पृथ्वी पर कभी नहीं आते। ये तात्पर्य है। महाराज ये जो पितर बनते हैं वो सकाम हाँ, वो सकाम भाव वाले बनते हैं। इतना पुण्य होता है कि वो पितर लोक में चले जाते हैं। पितर भी अलग होते हैं, पितर भी दो प्रकार के होते हैं। नहीं, जैसे हमारे लोक परंपरा में पितरों को हाँ, पूजते हैं। पितरों को दिया जाता है, तो वो भी दो प्रकार की, यहाँ से भी जाते हैं पितर लोक में पुण्यों के प्रभाव से, और सृष्टि की उत्पत्ति काल में भी पितरों की उत्पत्ति होती है। वो इस पृथ्वी लोक पर नहीं आते। देवता देवता होते हैं पिता, वो सबसे ऊंची श्रेणी पितरों की है। नहीं, ये जो पितर हमारे पूर्वजों को ऐसे हम पूजते आए हैं। हाँ, तो वो पितर होते हैं, यहाँ से मर करके वहाँ जाते हैं पुण्यों के प्रभाव से। ये तात्पर्य। तो पुण्यात्मा ही पितर बनते होंगे, बाकी फिर अपने कर्म अनुसार जन्म लेंगे। और का तो है ही, पुण्यात्मा तो बनते ही, पापात्मा कैसे पितर लोक में चला जाएगा। अर्थात देवताओं के जो स्वर्ग में होने वाले अप्राकृतिक भोग हैं उनको भोगते हैं। भोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। ध्यान है, 2 प्रकार के। एक दिव्य भोग होते हैं और एक अदिव्य भोग होते हैं। तो अदिव्य भोग तो इस पृथ्वी लोक के होते हैं, प्राकृतिक हैं, और दिव्य भोग देवताओं के होते हैं। समझे? तो दोनों मिलाकर के कितने प्रकार के हुए? 18 प्रकार के भोग होते हैं। ये तात्पर्य। तो बताया था कि इंद्रियों के भोग अदिव्य भोग कहलाते हैं। समझे? और अष्ट सिद्धियों के भोग, तो 18 प्रकार के भोगों का जो त्याग कर देता है वह आत्मज्ञान का अधिकारी होता है, चाहे कोई हो। ये तात्पर्य। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल विस्तृत स्वर्गलोक को भोग चुकने पर, उसकी प्राप्ति के कारण रूप पुण्यों का क्षय हो जाने पर इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। फिर पुण्य के प्रभाव से चले गए और फिर लौट करके यहाँ ठीक। और विशाल है, इस पृथ्वी से विशाल लोक है स्वर्गलोक। ऐसा नहीं समझना कि छोटे घेरिए में वो स्वर्गलोक, ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी से बड़ा है। अरे साहब, काट कान वो तो बहुत विशाल है। अप्राकृतिक भोग है माठिया, जो मन से तुम यहाँ सोच भी नहीं सकते, ऐसे भोग हैं। वे भी लोग उपासना करते हैं, ऐसे थोड़ा ही है, वो भी उपासना करते हैं। स्वर्गलोक में पुण्य, हाँ, उपासना करते हैं। पुण्यों का तो एक है, तुम आप कर नहीं सकते, मनुष्य शरीर में पुण्य होते। उपासना करते हैं, अभी तुमको क्या पता, वो सब व्यवस्था है। उपर्युक्त प्रकार से केवल वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले कामकामी विषय वासना युक्त मनुष्य बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात जाते हैं और लौट आते हैं। विषय वासना के अनुसार उस लोक में जाते हैं, फिर लौट आते, जाते हैं फिर लौट आते। पुण्य कर्म करो, फिर वहाँ जाओ, फिर लौट के आओ, फिर मरो, फिर चले जाओ, फिर आओ लौट के। बड़ी परेशानी। इस प्रकार बारंबार बराबर आगमन को ही प्राप्त होते रहते हैं, आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, कहीं भी स्वतंत्रता लाभ नहीं करते। दूसरे के अधिकार में रह करके ही जन्म मरण हुआ करते हैं, और दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण आप कर जाएंगे तो जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। अब तुम देख ले, हम दूसरे के अधिकार में रह करके जीवन जी रहे हैं कि स्वतंत्रता से जीवन जी रहे हैं?
इंद्रियों के विकार में ए, रहते हैं। जीव स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता को भूल करके वह परतंत्र हो गया है। अपनी स्वतंत्रता को तो भूल गया और दूसरे का संसर्ग कर लिया, संबंध कर लिया, तो परतंत्र हुआ कि नहीं। विषयों की गुलामता स्वीकार की है सबके जीवों ने। विषय कहेंगे वह जीवात्मा करेगा, हम क्या करें इसमें। और समझ में नहीं आती बातें, और रोजाना यही बात होती। तो फिर अलग कैसे हों कि चिंतन ध्यान के द्वारा अलग होंगे आप लोग। ये विषय उत्पन्न हुआ हृदय में और मैं इसको जानने वाला, इससे पृथक हूँ, ऐसा देखना ही ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था है। ध्यान का मतलब क्या हुआ? ये भिन्न है विषय जो उत्पन्न हुआ है बुद्धि में, इंद्रियों में, और मैं इसका ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। बस ऐसा गंभीर रूप से चिंतन करो, ध्यान करो, उसको देखते रहो। और जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था होगी, बहुत प्रगाढ़ माने सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाएगा आपका ये ध्यान, तो फिर विषय आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और ये विचार उत्पन्न होता ही नहीं, सुनते ही नहीं शास्त्रों की बात को, धर्म का पालन ही नहीं करते, तो फिर अब कहाँ से ये बात आए समझ में नहीं आएगी। समझ में हर समय जो दिखाई देता है उसी में हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां रमण करती हैं, शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए परेशानी सबके सामने। परंतु जो निष्कामी पूर्ण ज्ञानी हैं, अनन्यास निष्कामी कामनाएं जिसकी समाप्त हो गई, किसी प्रकार की कामना नहीं, और न्या कामना बैठी जन कितनी, प्रिया सुनीते पढ़ीते, फिर कहा करें कि कामनाओं को शून्य करो, और करते नहीं। कौन कराए तुमको आकर के? सुरती का डंडा लेके मारे है? देखिए, ज्यादा गंभीर रूप से आप विचार दृष्टि लाएंगे, गुरु और शास्त्र कल्याण करते हैं ना। सभी वेदों में लिखा, सभी स्मृतियों में और श्रुतियों में लिखा कि गुरु और शास्त्र कल्याण करते हैं, ये तो लिख दिया। तो क्या गुरु जो पवित्र होगा, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, वह आपको उपदेश कैसा करेगा? कभी सोचा आपने? बंधन का उपदेश करेगा कि बंधन से छुड़ाने का उपदेश करेगा? भाई वो तो छुड़ाने का उपदेश करेगा कि मेरा पुत्र कहीं ऐसा न हो कि इस बंधन में बंध जाए। अब आपने तो स्वीकार किया नहीं। गुरु का हृदय, शास्त्र का हृदय पवित्र है, वो छल कपट की बात नहीं करता। रामायण पढ़ी है जीवन भर क्या पढ़ी है? तो रामायण में कोई चौपाई आई है? स्वामी सर्व भाव छल त्यागी नहीं आई? गुरु के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए, उसके साथ तो सरल व्यवहार करना चाहिए। क्या ऐसा ही है हमारा मन? ज्यादा जोर दियोगे तो अब ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। छल कपट को है जी, छल कपटुआ को बात नहीं मानी। अरे यही सब कछु है, घर की बात छोड़ो पंडित जी, यही बात ना मानी, फिर क्या करे? 20 साल तो हमें है गए, मैंने कि यहाँ आ जाओ करो, तो कोई किसी से बोले कौन? आके मंत्र जाप करने लग जाएंगे, अपनी अपनी जगह बैठे, कहूँ बैठो कोई। तुम पर हो जहाँ तो का बिना बातचीत करे, बात कहाँ मानी? अपनी आके चला मत है कि शास्त्र वो परेशान करो, वो परेशान करो। छल कपट ना आएंगे,
जब दूसरों शास्त्र जो कह रहे हो कि चुप आके बैठ जाओ, मंत्र का जाप करो, बोलो ही मत। स्वीकार करना किसी वीर पुरुष का काम है। शास्त्र की बात को आई समझ में, हरेक के बस की बात ना आते। इसीलिए हम परेशान हैं दुनिया में सब। वही बीती बात बता रहा हूं तुम्हें। 8 साल पढ़े वृंदावन, ऐसे ऐसे प्रवचन होते वृंदावन में, जब अखंडानंद होते वामदेव मन करतो कि ने हम सुनिया में, क्योंकि हम कछु वस्तु लेवे जाते माते बाजार से, दूध फूल दही फही दोना पत्थर तो सुनते जाते रास्ता में, मोती झील पे के तो लगती है हम सुनिया में नहीं कर, पर कोई आज्ञा नहीं। जब तक पढ़े, जब तक दूसरा आश्रम देखा नहीं हमने, तुमसे झूठ ना बोले। दूसरा आश्रम देखो ना हो कहाँ है रो का है रो, और खूब मन पर तो वो बात अब याद आ रही है कि ये वास्तविक बात थी क्या, वो जाने क्यों नहीं देते थे, कोई न कोई बात आई। अब सब बुद्धि में तदगत है गई। अच्छी बात है, बात तो कोई परेशानी नहीं, न गए तो बढ़िया ही रहे। ऐसे तो हो रही है। ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान किसी के अधीनता को स्वीकार करके ही वहां पहुंचेंगे आप लोग, और हमें स्वतंत्र, माया की स्वतंत्रता वहां तक नहीं पहुंचने देती, ये तात्पर्य। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सन्यासी अनन्य भाव से युक्त हुए। अब सन्यासी को अर्थ तो कपड़ा रंगने मान लियो तुम, और जो अनन्य भाव से चिंतन करता है गृहस्थी, वो भी तो सन्यासी है। वो और का सन्यासी होता है, दूसरे का चिंतन न करो। हम पे तो सब चिंतन बैठी है, ये बात है। अर्थात परमदेव मुझ नारायण को आत्म रूप से, परमदेव देवों से उत्कृष्ट परमदेव, सबका आदि कारण देव में ही हूँ। ठीक बात है। मुझ नारायण को आत्म रूप से जानते हुए, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए। आत्म रूप से जानते भाई क्या करें, काले समझाने, काले समझाने। आत्म रूप से मुझको जानते हुए, सबकी आत्मा मैं ही हूँ, अर्थात मेरी जो आत्मा है वही कृष्ण है, ऐसा जानना पड़ेगा। फिर चिंतन करो, वही तो कह रहे हैं, दूसरी कोई आत्मा नहीं। भाष्यकार का अर्थ सभी नहीं जान सकते, तो अनन्य भाव से चिंतन करो कि सब में एक आत्मा है, दूसरी नहीं, और मेरी आत्मा का और कृष्ण की आत्मा का दोनों का एकत्व है, भेद नहीं। आगे 15वें अध्याय में कहेंगे ऊर्ध्वमूलधः शाखा में कि पीपल के वृक्ष में आत्मा और मेरी आत्मा, और अर्जुन भेद थोड़ा ही है, एक ही समझ। मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी श्रेष्ठ निष्काम उपासना करते हैं। निष्काम भाव से उपासना करते हैं। उपासना तो सकाम भाव वाली भी है और निष्काम भाव वाली है। तो निष्काम भाव से उपासना करेंगे, वो भगवान कह रहे सबसे श्रेष्ठ उपासना वही है। निरंतर करते करते वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी कीट न्याय, कीड़ा भृंगी लाता है, अपनी हुंकार देता है, उसी के स्वरूप वाला हो जाता है। ये अभ्यास है, और जिस भाव करके उपासना की है उसी भाव को प्राप्त होता है। श्रुति तो यही कहती है तम यथा यथो भाव तथोपासक। जिस भाव करके जो उपासना करता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। निरंतर मुझ में ही स्थित उन परमार्थ ज्ञानियों का योगक्षेम में चलाता हूँ। वो दूसरे किसी का चिंतन नहीं करते,
तो फिर उनके रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए फिर व्यवस्था कौन करेगा? तुम्हारी भजन में लगे रहे तो न का तो कछु करे कहना, फिर कोई आवश्यकता नहीं। वो तो मेरी जिम्मेवारी है कि किस वस्तु की कब आवश्यकता है मैं पहुंचा दें। तू आके काज मुई ठिया मुई पहुंचा दें, तू भाई चिंता मत करे तू। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। अप्राप्त जो वस्तु अप्राप्त है उसके लिए हमने साधन किया कि यह प्राप्त हो और उसको प्राप्त कर ली, तो आपने योग सिद्ध कर लिया। उसको क्या कहेंगे? उसको योग कहेंगे। अब वस्तु तो प्राप्त हो गई आपको, तो कहीं ऐसा न हो कि वो नष्ट हो जाए, छीण हो जाए, क्या? तो फिर उसकी रक्षा करो। समझ में नहीं आई बात? अब ये अज्ञान भक्ति योग आपको यहाँ आने से प्राप्त हो गया, प्राप्त तो हो गया जी। कि इस कदर से परमात्मा मिलेगा, इस कदर से आत्मज्ञान होगा। अब ये आपने अप्राप्ति की प्राप्ति तो की, साधन की, जानते नहीं थे पहले इस साधन को। अब इसकी रक्षा के लिए भी तो आपको उपाय करना पड़ेगा। महीना 15 दिन मत आओ, गई गाड़ी, बहुत परेशानी खड़ी है गई, जब तक गृहस्थ पैर खींच ले जाते। तो उसकी रक्षा के लिए भगवान कहते हैं कि वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। फिर ऐसे थोड़ा ये और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। क्षेम शब्द का अर्थ कर दिया। उनके ये दोनों काम मैं स्वयं किया करता हूँ। ठीक है, जो किसके? जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, वो सारी व्यवस्था कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो चिंता है कि कहीं रोटी मिलेंगी कि न मिलेगी, कहीं सोई हुई जगह मिलेगी कि न मिलेगी। हमें तो जाबाती चिंता रहती है। भगवान कहते तू ही चिंता कर रहा हो तो फिर मियों का जरूरत पड़ रही है, सो मैं तू ही चिंता करूँ है? तू तो अपनी सामर्थ्य समझ रखी है ना। जब तक अपनी सामर्थ्य रहती है तब तक परमात्मा किसी की सहायता नहीं करता। कितने प्रमाण है? जब तक द्रौपदी ने देखा कि 5 पत्नी बड़े बड़े बलवान हैं, जिनके मारे देवता कांपत हैं, रक्षा करी लेंगे, तब तक कन्हैया नहीं आया भाई, आया नहीं। और जब देखी कि अब सब नीचे को नार कर गए, फिर कही क्या तो कोई ना है तू ही, और जे शर्म बिगड़ जाएगी बन के फिर कहीं मरी जा रही है। तो तुरंत आई गई, हाँ का बात है कि जी ऐसी ऐसी बात है, फटकार की गलन कर जाए। 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर धोवती खींचवे को अधिकार हो। जी कह दी सुबह तो शाम तक खींची जाओ, हट कर दो अलग। शरणापन्न ऐसी होते बस, शरणापन्न थोड़ो नहीं हम, अपने अहंकार के शरण है सभी जीव, अहंकार का त्याग नहीं कर सकते हम, इसीलिए परेशानी खड़ी है। क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है उसको भेद भ्रांति नहीं रहती, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति नहीं रहती, समझे? उसको किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती। किसको? आत्मज्ञानी को। क्यों? कि वह जो सब में बैठा है वो मेरे में बैठा है, वही आत्मा मैं हूँ, वही आत्मा जी। अब तुम बताओ कितना भयंकर ये अनुभव करना पड़ेगा आपको। जो कोई आत्मा का दर्शन करना चाहता है उसको सबका जो दृश्य गोचर है, संबंध है, सबका त्याग करना पड़ेगा, सबका त्याग करना। जाना आना कहीं नहीं है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, कि रोटी छोड़ दो, ये कुछ नहीं। केवल संबंध का त्याग करना पड़ेगा।
कै प्रकार की आत्मा बताई? 3 प्रकार की आत्मा बताई। कि एक मिथ्यात्मा, एक गौणी आत्मा और एक मुख्यात्मा। 3 प्रकार की आई शास्त्रों में। गौणी आत्मा स्त्री, पुत्र, नाती, बेटा, ये गौणी आत्मा है। ये हमारे मन से चुपके हुए हैं। इनका प्रेम इतना है, इतना मोह है हमारे मन को कि इनके बिना ये रह नहीं सकता। क्या आप नहीं जानते कि यह दुख का हेतु है? सब जानते हैं कि अधिक मोह करूंगा तो नरक में जाना ही पड़ेगा। पर नरक स्वीकार है, पर संबंध विच्छेद नहीं कर सकता मैं इनका। अब क्या करें? बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। तो ये गौणी आत्मा का त्याग करना ही पड़ेगा। साधु है जाओ चाहे गृहस्थ में रहो, संबंध का विच्छेद तो करना ही पड़ता है। इनका किया त्याग तो अब मिथ्यात्मा में अपनी बुद्धि हो गई। यानी शरीर को मिथ्यात्मा कहते हैं। इसको अपना मान लिया कि मैं शरीर हूँ, मैं मन वाला हूँ, बुद्धि मेरी है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सब मन के शरीर के धर्म है। इसको आत्मा मान लिया तो विचार तो हुआ नहीं, विवेक तो हुआ नहीं। विवेक यदि हो जाता आत्मा अनात्मा का तो मन से मिथ्यात्मा से संबंध विच्छेद हो जाता, और विच्छेद हो जाता तो मुख्यात्मा मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान हो जाता। ये तात्पर्य। तो ये तो हुआ नहीं। शरीर में अहंता ममता बैठी हुई है। ये अहंता ममता नहीं है। मैं साधु हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। समझ में नहीं आती बात। रोज सुनते हैं पर इसको कठिनता से पकड़ रखा है। क्या करें? मन छोड़ना ही नहीं चाहता। और खूब सलह कि ये दुख देने वाली वस्तु है, वास्तविक नहीं है ये वस्तु, पर फिर भी उसको अपनी मुट्ठी में दबाए रखते हैं हम। ये भी विचार नहीं किया कि माया कितनी प्रबल है, ये हमको बांध करके रखती है। इसके पंजे से निकलना चाहते हो तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, कोई भी नहीं। ये तो आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ है, रोजाना सुन लेते हो, कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही। इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, मैं तेरे को संसार से पार कर दूंगा। धीरे धीरे लगा रहे। ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ और वह मेरा प्यारा है, इसलिए वे उपर्युक्त भक्त मेरे आत्मा रूप और प्रिय हैं। उदारा सर्वे वेति ज्ञानी त्वात्ममतम में। अरे सभी उदार हैं, पर ज्ञानी और मेरे में कोई अंतर नहीं रहता। मेरा भी संसार से विच्छेद है, संबंध मेरा भी नहीं कोई, और ज्ञानी का भी संबंध किसी से नहीं रहता। सबका संबंध त्याग दिया। हमको भी यह विचार करना चाहिए कि गौणी आत्मा और मिथ्यात्मा से हमने अभी संबंध मान रखा है कि नहीं। क्या मान रखा है तो उसका आप त्याग कर दें, तो आपको अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष उससे पहले नहीं होगा। कहीं संबंध बना रहेगा तो अपरोक्ष आत्मा का नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा आत्मा का कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव नहीं हो सकता किसी को। ये तो प्रकरण तो निष्काम उपासना वाले का है। उपासना करो तो उपासना यही है, और क्या उपासना? 3 प्रकार की उपासना है ना। तो ज्ञान के साथ इसका समाहार किया है। ज्ञान के साथ इसका समाहार किया है। हाँ, और क्या। उस ज्ञान को संपादन करना है तो निष्काम भाव से उपासना करनी ही पड़ेगी पहले। ये तात्पर्य। पूर्व पक्ष। अन्य भक्तों का योग क्षेम भी तो भगवान ही चलाते हैं। जो अनन्य भाव से चिंतन कर रहे है
बाकी तो तुमने जिम्मेवारी ले ली, खाना पीना सोना बैठना, सुख दुख में सहायता करना। और जो आपका भजन नहीं करते उनकी जिम्मेवारी कौन के ऊपर है? ना कौन चला रहे हो, ये कुछ क्यों कर रहे हो, ये बताओ पहले। प्रश्न है। समाधान। यह बात ठीक है, अवश्य भगवान ही चलाते हैं, किंतु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त हैं वे स्वयं भी अपने लिए योगक्षेम संबंधी चेष्टा करते हैं। पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिए योगक्षेम संबंधी चेष्टा नहीं करते। इतना ही अंतर है, अपने लिए कोई भी वो चेष्टा नहीं करते। कौन? जो आत्मज्ञानी है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है वो अपने लिए चेष्टा करते हैं, बस इतना अंतर है। क्योंकि वे जीने और मरने में भी अपनी वासना नहीं रखते। कौन? ज्ञानी। जीने मरने का जो पहले भाव था ना अज्ञान दृष्टि में, वो उसके से चला गया। क्यों? कि आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न जायते मृत्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भूतावाप्यः। वो शरीर से गौणी आत्मा मिथ्यात्मा को बिल्कुल त्याग दिया, ये था। तभी तो भगवान को अच्छा लगता है। केवल भगवान ही उनके अवलंबन रह जाते हैं। हाँ, दूसरा कोई नहीं। अतः उनका योगक्षेम स्वयं भगवान ही चलाते हैं। यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं, अतः उनके भक्त भी आप ही का पूजन करते हैं, तो यह बात ठीक है। अरे कोई हम कह रहे हैं सीधे सीधे भगवान का भजन न करे, ज्ञान न करे, तो किसी देवता को निमित्त बना करके उसका पूजन करते हैं, उसका आराधन करते हैं, उसका भजन करते हैं किसी देवता को। और भगवान से कह दिया अर्जुन ने कि वह देवता भी तो तुम ही बने भाई हो, पहले तुमने कही का नहीं कही, तो फिर उनका क्यों नहीं करते देखभाल आप लोग? कि देवताओं की पूजन कर रहा है तो आपका ही तो पूजन कर रहा है। तो वो कहते हैं वो बिना किसी संसर्ग के पूजा कर रहा है। क्यों? कि मेरा संसर्ग थोड़ा ही मानता है देवता के साथ में, देवता का अलग मानता है और मेरा संबंध अलग मानता है, ये तात्पर्य। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेप मामेव कौन्तेय यजन्त विदुपूर्वकम्। जो कोई अन्य देवों के भक्त अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले श्रद्धा से आस्तिक बुद्धि से युक्त हुए उनका पूजन करते हैं। किसी देवता का पूजन करो तो बिना श्रद्धा के तो होगा नहीं भाई, कोई न कोई श्रद्धा तो लानी पड़ेगी। परंतु अविधि पूर्वक करते हैं। अवधि माने अज्ञान पूर्वक। कालबाढ़ अविद अज्ञान को कहते हैं, सो वे अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। उनका पूजन करना अविद पूर्वक कैसे है? सो कहते हैं कि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्